रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 363। और इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते हैं और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छापा लगाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 10। यिर्मयाह अध्याय 10। व्यवस्था के अनुसार चलने की वाचा का बांधा जाना। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है, अर्थात हकल्याह का पुत्र नहमायाह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, सरायाह, अजर्याह, यिर्मयाह, पशहूर, अमर्याह, मल्कियाह, हत्तुश, सबन्याह, मल्लुक, हारिम, मरेयोत, ओबद्याह, दानियल, गिनतोन, बारुक, मशुल्लाम, अबियाह, मियामीन, माजाह, बिलगै और शमायाह। यही तो याजक थे। और लेवी ये थे, आजाह न्याह का पुत्र यीशु, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमीएल, और उनके भाई शबन्याह, होदियाह, कलिता, पलायाह, हानान, मीका, रहोब, हशब्याह, जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह, होदियाह, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहत मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बूनी, अजगाद, बेबै, अदोनियाह, बिगवै, आदीन, आतेर, हिचकियाह, अज्जुर, होदियाह, हाशुम, बेसै, हारिफ, अनातोत, नौबै, मकपिआश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलत्याह, हानान, अनायाह, होशे, हनन्याह, हशुब, हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक, रहूम, हशबना, माशियाह, अहियाह, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम, बाना और शेष लोग, अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवये और नतीन लोग, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटों बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। और हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे, और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए 1-1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार
प्रतिवर्ष में ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं और अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि लेवीय वे हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं और जब जब लेवीय दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाए, निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। नहमायाह अध्याय 11। नहमाया की पुस्तक अध्याय 11। यहूदी कहाँ कहाँ बस गए। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बसे जाए और 9 मनुष्य और नगरों में बसे, और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सब को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये है, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक लेवीय नतीन और सुलेमान के दासों के संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो एरेस के वंश का अतायाह जो उज्जियाह का पुत्र था, यह जकरियाह का पुत्र, यह अमरयाह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह महलेल का पुत्र, और मासियाह जो बारूक का पुत्र था, यह कोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह योआरीब का पुत्र, यह जकरियाह का पुत्र, और यह शिलोई का पुत्र। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलकर 468 शूरवीर थे। और बन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतिएह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र, और उसके बाद गब्बै सल्ले जिसके साथ 928 पुरुष थे। इनका रखवाला जिक्री का पुत्र योएल था, और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और याकीन और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे, और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह अस्सी का पुत्र,
यह जकरियाह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्कियाह का पुत्र, और इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे, और अमश्य जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजय का पुत्र, यह मशल्लेमोत का पुत्र, यह इश्मेर का पुत्र, और इनके 128 शूरवीर भाई थे, और इनका रखवाला हगदोलिम का पुत्र जब्दिएल था। फिर लेवियों में से शमायाह जो हशुब का पुत्र था, यह अजरिकाम का पुत्र, यह हुशब्याह का पुत्र, यह पुन्नी का पुत्र था, और शबत्तै और योजाबाद का मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुख्य मुखिया था, और बकबुक्याह अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था, और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गालाल का पोता और यदूतुन का परपोता था, जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलकर 284 थे। और अक्कूब और तल्मोन नाम द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे, और शेष इस्राएली याजक और लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। और नतीन लोग ओपेल में रहते, और नतीनों के ऊपर सिहा और गिशपा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। मैंने स्वर्ग से उतरते हुए एक स्वर्गदूत को देखा, जिसके पास अथाह कुंड की चाबी और बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर, उस पुराने सांप को जो कि शैतान है, उसे 1000 साल के लिए बांध दिया। उसने उसे अथाह कुंड में ताले से बंद करके एक मोहर लगा दी, ताकि जब तक 1000 साल ना बीतें वे देशों को अर्थात लोगों को भरमा न सके। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए आजाद किया जाएगा। फिर मैंने सिंहासनों और उनके ऊपर बैठे लोगों को देखा। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे लोगों का इंसाफ करें और सजा दें। फिर मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने की वजह से और परमेश्वर के वचन के कारण धड़ से अलग किए गए थे। उन्होंने पशु या मूर्त की पूजा नहीं की थी, न ही अपने माथे या हाथ पर उसका चिन्ह लिया था। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक शासन करते रहे। बाकी लोग तब तक जी ना उठे जब तक 1000 साल खत्म ना हुए। ये पहला जी उठना था। आशीषित और पवित्र व्यक्ति वो है जो पहले जी उठने में शामिल होगा। ऐसे लोगों पर दूसरी मौत का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे परमेश्वर और यीशु के याजक होंगे और 1000 साल तक उनके साथ शासन करेंगे। जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे, तब शैतान को कैद से आजादी दी जाएगी। वह युद्ध के लिए गोग मगोग और पृथ्वी के चारों तरफ से तमाम देशों को इकट्ठा करने के बारे में धोखा देगा। उनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी। वह पृथ्वी की सभी दिशाओं से निकलकर प्रिय शहर और संतों के डेरे को चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन स्वर्ग में से परमेश्वर की तरफ से आग निकलेगी और इस सेना को भस्म कर डालेगी। और शैतान जो उन्हें धोखे में रखता था, आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां वे पशु और झूठा भविष्यवक्ता थे। वे वहां पर हमेशा हमेशा के लिए दिन और रात पीड़ित किए जाएंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा। उनके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग खड़े हुए और उनके लिए कोई जगह नहीं मिली। और मैंने उन मरे हुओं को, जो छोटे या बड़े थे, परमेश्वर के सामने खड़े देखा, और किताबें खोली गईं। उसके बाद जीवन की किताब खोली गई। मरे हुओं का इंसाफ उनके कामों के आधार पर हुआ, जिनका बयान इन किताबों में था।
समुद्र ने उन मरे हुओं को उगल दिया जो उसमें थे। मौत और कब्र ने अपने में समाये मृतकों को उगल दिया और प्रत्येक का इंसाफ उनके कामों के अनुसार हुआ। मौत तथा अधोलोक आग के झील में डाल दिए गए। यह दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं पाया गया, वह आग के झील में डाल दिया गया। अध्याय 149। इस्राएल प्रभु की स्तुति करे। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के लिए नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में प्रभु की स्तुति हो। इस्राएली अपने निर्माता में आनंदित हों। सियोन के पुत्र अपने राजा प्रभु में मगन हों। वे नृत्य से प्रभु के नाम की स्तुति करें। डफ और सितार पर उसके लिए राग बजाएं। प्रभु अपनी प्रजा से प्रसन्न है। वह पीड़ित व्यक्ति को विजय से विभूषित करता है। भक्त प्रभु की महिमा के कारण प्रफुल्लित हों। वे अपने स्थान से जय जयकार करें। उनके कंठों में प्रभु का गुणगान हो और उनके हाथों में दुधारी तलवार हो, ताकि वे राष्ट्रों से प्रतिशोध ले सकें और अन्य जातियों को ताड़ित कर सकें। वे उनके राजाओं की जंजीरों से और उनके मुखियों को लौह बेड़ियों से बांध सकें और उन्हें लिखित न्याय का दंड दें। प्रभु के भक्तों का यही सम्मान है। प्रभु की स्तुति करो।